वेलकम बैक। तीनों हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। वार्म अप के लिए एक छोटी सी गुजारिश, हम कहते हैं रूह रवां। रूह रवां जी, फलां इस चीज की रूह रवां है, बस ये गलती ना किया कीजिए। रूह रवां, रूह रवां, बस ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना। एक क्लैरिफिकेशन, बल्कि दो क्लैरिफिकेशंस हैं। एक वर्ड था हमने 2 हफ्ते पहले किया, टीचर, टीच। कुछ लोगों को बहुत नागवार गुजरती हैं बाज़ औक़ात चीज़ें, जैसे डिक्शनरी उनकी कोई ख़ानदानी मीरास है। वो कहने लगे जी आपने कहा कि ये जर्मानिक ओरिजिन है, तो मैंने तो डिक्शनरी में देखा है, मैरियम वेबस्टर्स देखी है, और उसमें तो मुझे दूर दूर तक, भाई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एक ही डिक्शनरी में आपको मिल जाए। अगर तहकीक करनी है तो उसके साथ एक चीज़ होती है तरद्दुद। तहकीक बगैर तरद्दुद के बेकार है। ऑक्सफर्ड भी देख लेते, कॉलिंस भी बेशुमार डिक्शनरीज हैं, और अगर सच पूछें आपका काम आसान कर देते, ऑनलाइन एटिमोलॉजी डिक्शनरी देख लेते, आपको जल्दी हरूफ में लिखा नजर आ जाता है कि ये जर्मनिक ओरिजिन है। हम नाराज नहीं हो रहे, आप चूंकि खफगी का इजहार कर चुके हैं इसलिए कह रहे हैं कि तहम्मुल से देखा करें, कभी गलती हो तो हमें गाइड जरूर करें, हम एक लम्हे में अपनी तसहीह करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इसी तरह हमने कल या परसों एक इंडियन खबर को डिस्कस करते हुए स्त्री का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो खातून के लिए स्त्री नहीं स्त्री कहते हैं, स्त्री। वो अलिफ जो है वो इजाफी ऐसे ही लगा दिया जाता है। चुनाचे भैया, हम स्त्री और स्त्री जो है इस हवाले से ये एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं। अच्छा जी, पहला लफ्ज शुक्र, मील। माइल मतलब हमारे यहाँ तो मीट्रिक सिस्टम है ना, तो अब हम किलोमीटर्स कहते हैं, लेकिन अमेरिका में आज भी माइल्स ही शुमार होते हैं। 1760 गज का एक मील होता है, तो इसी को मील कहा जाता है। इसकी एटिमोलॉजी भी दिलचस्प है, इसके दीगर मतलब भी दिलचस्प है। मसलन सुरमा डालने वाली सिलाई को मील कहते हैं। मुझे नहीं पता था, हम सिलाई कहते हैं आज तक उसे। जी, आपके जिस्म पर तलवार का निशान जो होता है उसको भी मील कहते हैं। सोटियां पहियां और नील कहते हैं, उसको नील कहते हैं। मील की एक और डेफिनेशन बहुत शानदार, हद्दे निगाह नहीं होती। जी दरअसल खूबसूरती यह है क्योंकि सबसे पहला रेफरेंस मील के लिए तारीख इंसानी में यह आया होगा कि हद्दे निगाह जो है ना, आखिरी हद तक एक दरख्त नजर आ रहा है आपको, उससे आगे कुछ नहीं है, और वो भी एक बिल्कुल धुंधली सी तस्वीर है जिसमें आप महसूस करते हैं कि वो दरख्त है, तो वो एक मील कहलाता है। अच्छा जी, अरबी जबान के एक्सपर्ट्स ने इसको बाकायदा डिक्शनरी में जगह देने के लिए, लुगत में जगह देने के लिए मापना शुरू कर दिया कि हद्दे निगाह है कितनी। मतलब एक्सपर्ट्स ने सहरा में जाके, सहरा में सबसे बेहतर विजन होती है क्योंकि कोई रुकावट नहीं होती उसमें, तो जो नतीजा उन्होंने अखज़ किया वो ये कि हद्द निगाह होती है 1000 बा, बे अलिफ बा ऐन। और वो पता है बा क्या होती है? जब आप अपनी आर्म्स फैला लेते हैं ना दोनों, 1000 ये बा। और संस्कृत में, पंजाबी में फिर देखें जो कहते हैं बां, समझ आई? बां और बा का ताल्लुक। चुनाचे उन्होंने मील को 1000 बा कहकर जगह दे दी। मील अरबी में आ गया, अरबी से जब वो लातीनी में गया, रोमन्स के साथ जब इंटरमिंगल किया दो कल्चर्स ने, जब कल्चर्स मिलते हैं तो ज़बानें लामहल्ला मिलती हैं, तो माइल से आया मिलेनियम, हजार बात ही ना। इससे भी पहले मिलिया, 1000 मिलिया, मिलेनियम, ये ट्रेवल करता है लफ्ज। उसको ट्रेस करें जब तो मजा आता है, पता चलता है, उसकी तारीख समझ आती है, कल्चर्स पढ़ने पड़ते हैं। दुनिया में सबसे पहला माइलस्टोन रोम के एक चौक में लगाया गया था। अरे किसने नस्ब करवाया था? रोमन सीजर था, अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर, जिस पे लिखा जाता है कितने माइल। जी जी, संगे मील। पूरी दुनिया में जो मील थे वो ऊपर नीचे उनका फासला होता था, कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना है।
मलका बरतानिया ने इसको 1760 गज पे फाइनल किया कि ये है मील। तब से ये एज इट इज चला आ रहा है। सर मलका बरतानिया कौन सी? क्वीन एलिजाबेथ ये वाली जो अव्वल, पहले वाली। अच्छा जी, इसी तरह एक लफ्ज है कोस। कोस कितने कोस कितने कोस दूर, कुछ लोग कोहोस कहते हैं, कितने कोस, और पंजाबी में, जांगली में, हमारी जबान में को कहते हैं, को। और भी एक को का मतलब है को देना, कट कर देना, वो जानवर को देता स्लॉटर, जी जी टू स्ले, आए टू कट। ये आईने अकबरी में पहली दफा इसे 5000 गज का लिखा गया कि एक कोस जो है वो 5000 गज का है। अच्छा जी, फरंगे आसफिया का रेफरेंस अब आता है कि उसमें कोस जो है, जी इसकी एटमोलॉजी डिस्कस करते हुए वो कहते हैं ये गो शब्द उससे आगे चलाई। ट्रैवल कैसे किया इसने वो बताते हैं। गुश्तापा गुश्ताबा तो कोफ्ते की किस्म है, अब एक कश्मीरी कोफ्ता जो बड़े साइज का होता है, गुश्ताबा हाँ गुश्तापा बीफ का बहुत शानदार होता है। क्या यार, गलत टाइम पे ठीक चीज याद दिलाई। आगे साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹੋ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ अब हम एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। यार एडा लायक तू ਹੁੰਦਾ ना, तू पागल हो जाना सी। वो दोनों है, वो लायक भी है, पागल भी है। और पागल भी है। ਅੱਛਾ ਹੱਸਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा जी, गौ का मतलब है गाय, शब्द, उसकी अल्फाज, उसकी आवाज, यानी जिस फासले तक गाय की आवाज ट्रेवल करती है उसको एक कोस कहते हैं। यार वाह ये गां घग्गी होवे फिर ये सैयद अहमद ने मेंशन किया कि श्रीलंका में, श्रीलंका जिसको लंका कहते थे, ये सबसे पहले वहां किसी आलिम को सूझी होगी, उसने रिसर्च कर डाली। और बड़ी दिलचस्प चीज है, वो फरंगे आसफियाई का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि इसका मंबा फारसी में खारोश है। खारोश है किसी की दर्दनाक चीख, जैसे कहते हैं एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, आप चिल्लाते हैं, येल करते हैं, चीखते हैं, तो जहां तक आवाज जाएगी वो एक कोस का फासला। सर आज का शेर लो, ये अब चुनियोटी की सुन्नत पे अमल कर रहा है। वो शेर एंड पे कर देते हैं। सारे इन्नी तो खरूश हो गई है। अच्छा, चंद दिन पहले हमने क्लियोपेट्रा की थी, उसमें पोथिनस था ना, जी सर जी। इसे ये कुर्ता ज्यादा जेब देता है, ये ज्यादा पोथिनस लगता है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, आज का शेर जफर इकबाल साहब का, खूबसूरत, बहुत उम्दा शेर। वो कहते हैं कि डूबना है यहीं आकर एक दिन, डूबना है यहीं आकर एक दिन, चूम लेता हूं किनारे तेरे। छुट्टी जाइए भाई श्रीलंका कर लें थोड़ा सा। जी श्रीलंका। वहां पे उन्होंने ना जानवरों के साथ इसको रिलेट कर रखा था कि 1/4 कोस वो होता है जहां कुत्ते की आवाज ट्रेवल करती, यानी कुत्ते की आवाज 1/4 है, बंदे ने पता चले जो दूर है तो आके पै जाए। इससे ज्यादा आवाज मुर्ग की आवाज है, क्योंकि इसमें कूक का टच आ जाता है। ਪਰ ਬਿੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। भिंडे दी इतनी दूर नहीं जाती, वो आती पहम है, रात मुस्तकिल आ रही है, लेकिन इतनी दूर नहीं जाती वो। सर भेड़िए की आवाज भी बड़ी भेड़िए की आवाज भी जब कूक की शक्ल इख्तियार करती है ना, एक है कुत्ता जब बार्किंग करता है, और एक है जब वो हाउल करता है मुंह ऊपर उठा के, वो जो हाउलिंग है वो हौल है। वो ट्रेवल करती है ज्यादा। जंगल में सबसे ज्यादा दूर तक जो आवाज जाती है वो शेर की गरज है, दहाड़ उसकी। जमजमा। अच्छा उसको जमजमा कहते हैं। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਲੋੜੀ। ਲੋੜੀ ਆ ਗਈ। लोड़ी एक होते है कि लोड़ा आ गया, यानी रुड़ गया है सारा, कोई तूफान ही आ गया। ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। जी जी। और एक लोड़ना होता है तलाश करना। तेरी नानी कहती होनी है ना। तुम्हारी एज मेट थी, तुम्हें इसलिए पता है। अच्छा सर, एक बोड़ी होता है, उसके दो मतलब हैं। छोटे बोर्ड को बोड़ी कहते हैं, अच्छा और एक बोड़ी, बोड़ी वापस आना, चेती बोड़ी में तो भी खेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गई। एक चीज बोड़वा होता है, बोड़वा, शक्कर में देसी घी डाल दें बोड़वा बन जाता है। अच्छा और जिसे दो दांत नहीं होंगे कहते हैं बोड़ा है। वो बोड़ा, हाँ बोड़ा, बूढ़ा, बोड़ा। अब बूढ़ा बहुत बुरा लफ्ज है, बूढ़ा
اس کو کہتے ہیں جو شیملیس ہوتا ہے, बेशर्म, اور اس کا جو ایجیکٹو ہے دیٹ از بوڑ, کہ اس کا میرا کیا بوڑ دیکھا ہے تم نے, یعنی کیا عیب دیکھا ہے میرا یا- کیا عیب دیکھا ہے. اب بورڈ جو ہے یہ سرائکی میں سالن کو کہتے ہیں. جی بورڈ سالن کو کہتے ہیں بالکل, سندھی میں بھی کھان کہتے پین والی اور چیزاں سندھی میں بھی کہتے ہیں, سندھی سرائکی انتہائی قریب. ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵਾਲੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰਬੂਜ کو کیا کہتے ہیں لگاٹھوں کو کیا کہتے ہیں لگاٹوں یار تمہاری لگاٹ اور خربوزہ اور بیکری بیکری. آپ کبھی جنگل گئے؟ میں جنگل میں گیا ہوں, کون سے والے؟ نتھیا گلی کے ساتھ جو نیچے رستہ جاتا ہے جو آرمی ڈپو, گاؤں میں جاتا ہے جو, وہ گاؤں میں جاتا ہے اور نیچے وہ سارا آگے پھر جنگل ہی شروع ہو جاتا ہے. ایک جگہ میں پہنچا, وہاں بہت آگے کہیں نیچے, میرا خیال تھا کہ شاید میں پہلا ہی آدمی یہاں پہنچا ہوں. تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے پیچھے سٹنگ بنی ہوئی, سیمنٹڈ کرسی بنائی ہوئی کسی نے, اچھا, اور اس کے اوپر کوئی 1938 اور کوئی ڈگلس نامی کوئی بندہ اس کا نام لکھا. میں کہ لوج, یعنی یہاں پہ پتہ نہیں کون کون آ کے ہو چکے ہیں. یہ جو کھلوتے نے ڈگلس صاحب آ گئے. یار اکثر ایکسپلورر وہ لوگ ہیں. مانسہرہ کے پاس آگے جا کے نا تنکا شریف ایک جگہ ہے, بابا تنکا جان, وہ بابا تنکے کو میں ملنے چلا گیا. جو جگہ تھی نا درگاہ, اس کے ساتھ نیچے جنگل تھا. مجھے کسی نے بتایا وہاں شیر آتا ہے. آئی میں کہا چلو پھر شیر کو مل کے آتے ہیں. میں چلا گیا نیچے. اب تو اب زندگی میں ایسا تجربہ نہیں ہوا. واپسی پہ میں جب آ رہا ہوں تو بارش شروع ہو گئی اور تیز ہوا. ہوا اتنی تیز تھی, میں الحمدللہ 85-86 kg کا. مجھے ایک کتاب یاد آ رہی ہے, تیز ہوا اور تنہا پھول. تیز ہوا اور تنہا شیر. اوپر تیز ہوا اور تنہا شیر. جب ہم وہاں پہنچے, میں اور میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ, تو جب ہم وہاں پہنچ گئے, بیٹھ گئے, تو تھوڑی دیر بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا کہ یار اگر وہ شیر آ ہی گیا تو ہم کیا کریں گے, یہ ہم نے کیا بکواس کی. تو ہم اضطراب میں بھاگے واپس. اب تیزی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں, اب بارش شروع ہو گئی, اوپر سے ہوا اس ویلوسٹی کی تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, وہ آپ کو لے کے جا رہی تھی ایسے. درختوں کو پکڑنا پڑا ہمیں. انہوں نے درخت نو پھڑیا, پیچھو بابا ڈگلس تے شیر کٹھے ہو گئے. آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.